मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ प्रकाश का अपवर्तन। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आपको उसकी बेसिक चीज़ें याद होंगी कि हमारे परावर्तन में क्या होता है प्रकाश के। जैसे हमारा ये एक दर्पण है, तो दर्पण पे क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, ये क्या होती है, ये बराबर होती है, मतलब इनका जो ये एंगल होता है ये बराबर होता है, ठीक। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पर अब इस वक्त क्या हुआ आपका कि अब आपके पास दो माध्यम है, ठीक है। अपवर्तन में हमारे पास क्या होता है, दो माध्यम होते हैं। दो माध्यम जैसे कि एक सरल माध्यम होता है हमारे पास और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम कौन सा होता है हमारा, जो डेंस होता है, मतलब जो आपने मान लो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपकी वायु हो गई विरल, और सघन में मान लिया आपने जल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सघन में आपका जल आ गया और विरल में आपका वायु आ गया। विरल माध्यम आपके कौन से होते हैं कि जो दूसरे की अपेक्षा में क्या हो, थोड़े कम डेंस हो। और सघन माध्यम कौन से होते हैं, जो डेंस होते हैं, मतलब जो माध्यम जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अब आपका क्या हो गया कि देखो, अब वापस से आपकी आपतित किरण आई, मतलब आने वाली किरण आई, इसका एंगल हमारा कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं आई, ठीक है। जब ये आपतित किरण आई तो इसको जो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या था, विरल में वायु लिया था हमने और सघन में हमने क्या लिया है, जल। अब यहाँ से वायु में से जल में कोई किरण आ रही है, मान लो आपके पास पानी का गिलास है और आपकी वायु में से आपने उसके ऊपर टॉर्च डाली, तो जो टॉर्च है, टॉर्च तो वायु में जल रही है, तो वायु में से आपका जल में जब वो लाइट जाएगी तो उसको निकलना तो इस तरीके से चाहिए था, बिल्कुल सीधा, पर वो क्या होता है, वो आपका अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आपतित किरण इस तरीके से आ रही थी, पर वो क्या हुआ, अभिलंब की तरह इस तरह झुक गई। तो ये क्यों होता है आपका, क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। जब भी आपकी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें दूसरा केस है कि अगर क्या हुआ, आपने माध्यम उल्टा कर दिया। अब क्या हो रहा है, सघन माध्यम मतलब जल से आपका विरल माध्यम मतलब वायु में कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो क्या होगा, तो आपका जैसे ये आ रहा था, आपतित किरण आ रही थी, तो परावर्तित किरण कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी। पर आपका क्या हुआ कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये क्या होता है, ये अपने जो अभिलंब है, अभिलंब से दूर चली जाती है। देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था बिल्कुल सीधा, पर ये अभिलंब से कहाँ चली गई, दूर चली गई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट केस है आपका, इसमें क्या है, आपका आई बड़ा है आपका और आर छोटा है। देखो, ये इतना बड़ा है और ये यहाँ पर आकर इतना छोटा हो गया। और हमेशा जो हम एंगल देखेंगे ना, जो हम ये आई और आर देखेंगे, ये हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, अभिलंब के रिस्पेक्ट में। मतलब जो आई बनेगा वो भी अभिलंब के साथ बनेगा आपतित किरण का, और जो आर बनेगा वो अपवर्तित किरण का भी अभिलंब के साथ ही बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि आई बड़ा है और आर छोटा है, क्योंकि वो इतना सा हो गया। और जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो आपका क्या है, आई है। और अब आप खुद ही बताओ, पहले इसको ऐसे जाना चाहिए था पर ये ऐसे चला गया, तो आपका आर इतना बड़ा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, आपका आर बड़ा हो गया। और हमने प्रकाश के परावर्तन में क्या देखा था, परावर्तन में हमने देखा था आई इज इक्वल्स टू आर। तो ये आपका सबसे ईजी तरीका होता है समझने का कि आप आई और आर के एंगल को अगर समझ जाएंगे तो आपका प्रकाश का अपवर्तन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ वापस। अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे ही आपके पास विरल माध्यम है, इसको जल मान लो, और सघन माध्यम इसको आप क्या मान लो, विरल माध्यम को हमने वायु माना है और सघन माध्यम को हमने जल माना है, ठीक है। तो आपतित किरण आ रही थी, इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, पर क्या हुआ, क्योंकि आपका सघन माध्यम में आ रही है तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है बीच का डंडा और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें दूसरा है कि जब सघन माध्यम से विरल मतलब जल से वायु में आए अगर कोई किरण, तो क्या हुआ, आपका ये आपतित किरण है और इसको सीधा जाना चाहिए था, पर ये अभिलंब से दूर चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन था, इसको आप पढ़िए। और हाँ, इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो पहला नियम कि वही बात होती है आपकी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं, एक ही तल में स्थित है। तीनों यहाँ पर देखो आप, एक ही तल में स्थित है। तो ये इसका पहला रूल है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कौन है, एक ही तल में स्थित है। और फिर आपका क्या हो गया कि साइन आई इज अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू के, मतलब नियतांक। ये है आपका साइन
आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू के। ये इसका आपका सेकंड नियम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश का अपवर्तन कोण मतलब जो आपका साइन आई है और साइन आर है, इसका जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये इनका दूसरा नियम है। तो आप लोग ये पढ़िएगा और फिर इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे से पूछिएगा। थैंक यू।